दरभंगा में घटी दर्दनाक घटना, 2 व्यक्तियों की मौत पर पसरा मातम। एनडीआरएफ टीम घंटों खोजने में जुटी। दरभंगा के केवटी थाना अंतर्गत दरभंगा एयरपोर्ट से सटे नदी दरभंगा की ओर से नरनौड़ा जा रहे 3 व्यक्ति एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे। रात्रि करीब 11 बजे ट्रक के लाइट से संतुलन खोने के बाद बाइक समेत सभी तीनों नदी में चले गए। परिजनों के अनुसार तीनों रात्रि में अंदामा स्थित मंदिर में प्रसाद खाने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान एयरपोर्ट समीप ट्रक के लाइट से बाइक सवार का संतुलन बिगड़ा और बाइक सहित नदी में जा गिरे। बाइक सवार में से एक व्यक्ति किसी तरह तैरकर बाहर आ गया और उसने परिजनों को जानकारी दी। एनडीआरएफ टीम लगातार सुबह से दोनों व्यक्ति के शव खोजने में प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक शव नहीं मिले हैं। एनडीआरएफ टीम के साथ आसपास के लोग भी जुटे हुए हैं। जानकारी मिली है कि एक मोटरसाइकिल से रात में 2 लड़का जा रहा था। कई लड़का जा रहा था? 3 लड़का जा रहा था। उसमें एक बच गया है, दूसरा तो चला गया पानी में, जो दोनों मर गए। या जिंदा है भगवान जाने, अभी तक डेड बॉडी नहीं मिला। मोटरसाइकिल रिकवरी हो गया। आठवीं मुहर्रम पर हर साल की तरह इमामबाड़ा में ताज़िया रखा जाता है, लेकिन इस बार कोरोना गाइडलाइन के पालन करते हुए कम लोग ही पहुंचे। जिस रस्म की अदायगी हर बार हजारों की संख्या में भीड़ भाड़ में किया जाता था, इस बार यूसुफगंज में भी सिर्फ ताज़िया इमामबाड़ा पर रखी गई। जानकारी देते हुए स्थानीय निवासी मोहम्मद आफ्ताब ने बताया कि इस तरह पहले लोग गली मोहल्ले में लेकर मुख्य सड़कों पर भीड़ कोरोना काल से पहले लगा करती थी, वैसे हालात अब नहीं रहे। सभी पर्व त्योहार फीका पड़ गया है। अब लोग अपने रब से बस एक ही दुआ, जल्द से जल्द यह कोरोना की परेशानी देश और दुनिया से खत्म हो जाए और ज़िंदगी गुजार रहे लोगों से मिलना जुलना हो सके। धार्मिक स्थलों पर भी पूर्ण पाबंदी लगाई गई है। इसका उल्लंघन करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज 8वीं मुहर्रम है। आज के दिन लाखों की तादाद में हम लोग शिरडी चढ़ाने का प्रोग्राम करते थे। चूँकि इस बार लोग कोरोना का गाइडलाइन, कोरोना को मद्देनजर रखते हुए जो सरकार का गाइडलाइन है, जिसमें हमको 10-12 लोगों के साथ शांति के साथ जाके शिरडी चढ़ाना है। किला घाट से होते हुए, टावर होते हुए बंगलागढ़ एक जगह है, वहाँ जा करके फातिहा खानी होगी। वहाँ से फिर हम लोग लौट जाएंगे। अपना परिचय? रुस्तम कुरैशी, जिला सचिव, जिला मुहर्रम कमेटी। मुहर्रम को लेकर के दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के सभी 47 वार्ड में चुनाव छिड़काव का निर्देश। दरभंगा नगर निगम के द्वारा मुहर्रम पर्व को लेकर के 20 तारीख की सुबह से ही सभी वार्ड में पार्षदों के माध्यम से जमादार के द्वारा चुनाव छिड़काव होना अनिवार्य किया गया है। इस बात की सूचना नगर आयुक्त के साथ मेयर ने भी सभी जमादारों को दी है कि मुहर्रम पर्व के अवसर पर सभी सड़कों की साफ सफाई के साथ चुनाव छिड़काव किया जाए, वरना कार्रवाई की जाएगी। दरभंगा डीएसपी अनुज कुमार ने अपने क्षेत्र के सभी थाना प्रभारियों के साथ मुहर्रम को लेकर के की बैठक, कहा सभी रहें तैनात। दरभंगा में मुहर्रम पर्व 20 तारीख को लेकर के सभी पुलिस अधिकारियों को डीएसपी ने समीक्षा बैठक करते हुए विभिन्न चौक चौराहों पर गश्ती के साथ प्रमुख स्थलों पर पुलिस की तैनाती की बात की है। दरभंगा की कई थाना प्रभारी के क्षेत्र में पड़ने वाले मुहर्रम और अखाड़े को लेकर के तैनात की गई। हालांकि इस बार सार्वजनिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध है। महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन के प्रथम प्रबंध न्यासी स्वर्गीय प्रोफेसर हेतुकर झा की 4वीं पुण्यतिथि में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। प्रोफेसर हेतुकर झा के तैल चित्र पर अतिथियों के द्वारा माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। मुख्य अतिथि प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार ने भारतीय ज्ञान परंपरा को विकसित करने में मैथिली की महती भूमिका पर विस्तार से चर्चा करते हुए इस क्षेत्र में प्रोफेसर हेतुकर झा द्वारा किए गए अनुसंधान कार्यों को महत्व को सबके समक्ष रखा। आज कल्याणी फाउंडेशन में देश के महान समाजशास्त्री
अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त समाज विज्ञानी प्रोफेसर हितकर झा जी की पुण्यतिथि है और आज के दिन हम उन्हें सभा का आयोजन कर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मुहर्रम को लेकर के पुलिस ने की जांच अभियान तेज, बिना हेलमेट वाले से काटा गया चालान। दरभंगा में मुहर्रम पर प्रशासनिक व्यवस्था एसएसपी के निर्देश के बाद काफ़ी चुस्त दुरुस्त नजर आ रही है। सभी चौक चौराहों पर हेलमेट और डिक्की की जांच की जा रही है ताकि उपद्रवी तत्व यहां नहीं पहुंच सके। दरभंगा के मिर्जापुर चौक पर पुलिस की तैनाती में लगभग 12 लोगों से जुर्माना वसूल। दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में 5 मरीज भर्ती, जबकि एक गंभीर मरीज मधुबनी का कोरोना आईसीयू में चल रहा इलाज। दरभंगा डीएमसीएच के स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार आइसोलेशन में 5 मरीज अभी भी कोरोना पॉजिटिव हैं जिनका इलाज चल रहा है। हालांकि एक दिन पहले एक मरीज को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई थी, जबकि एक गंभीर मरीज का आईसीयू में इलाज चल रहा है। दरभंगा के स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार अब मरीजों की संख्या में काफ़ी कमी आ गई है। हालांकि कई ऐसे कर्मचारी पैरामेडिकल स्टाफ हैं जिन्हें दूसरी जगह ड्यूटी दी गई है। वार्ड नंबर 23 में वाजिदपुर में धूमधाम से मनाई गई राजा सलेश की पूजा। वाजिदपुर रत्नपट्टी वार्ड नंबर 23 में विगत कई वर्षों से राजा सलेश की पूजा काफ़ी धूमधाम एवं श्रद्धापूर्वक मनाई जाती है। इसमें आसपास के सभी मोहल्लेवासी भाग ले रहे हैं। राजा सलेश की पूजा और मां भगवती की पूजा एक साथ की गई। यह पूजा काफ़ी वर्षों से किया जा रहा है। यह पूजा राजा सलेश जी के पूरे विस्तृत चर्चा करते हुए लोगों के बीच बताया जाता है कि आखिर राजा सलेश क्यों पूजनीय हैं। इस पूजा में भगत के द्वारा नाच गाना भी किया जाता है। यह पूजा अभी दरभंगा जिले के नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 23 स्थित वाजिदपुर रत्नपट्टी में की जा रही है। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े थे। आरपीएफ के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर रेल टिकट दलालों को किया गया गिरफ्तार। गौरतलब है कि दरभंगा रेलवे स्टेशन पर लगातार टिकट की दलाली करने वालों का जमावड़ा लगा रहता है। टिकट दलाल के बाबत महानिरीक्षक सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त सर्वप्रिय मैंग के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में मंडल सुरक्षा आयुक्त समस्तीपुर ए.के. लाल के निर्देश पर आरपीएफ दरभंगा के द्वारा चलाए अभियान के तहत कोठी चौक, बिरौल बाजार स्थित कई जगह छापेमारी कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ जारी है। दरभंगा अधीक्षक कार्यालय में डॉक्टर और कर्मचारियों की आज भी बढ़ी परेशानी। तेज बारिश की वजह से जल जमाव से परेशान लोगों ने की शिकायत। दरभंगा डीएमसीएच के अधीक्षक का यह प्रमुख कार्यालय है। यह प्रशासनिक विभाग है जहां सभी डॉक्टर, नर्स एवं कर्मचारियों को यहां आना पड़ता है अधीक्षक उपाधीक्षक से मिलने के लिए। तत्काल यहां ईंटा लगाकर व्यवस्था की गई है, लेकिन कोई भी व्यक्ति गाड़ी से यहां प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ जल जमाव इस कदर चारों तरफ है कि लोग आने से भी झिझक रहे हैं। दरभंगा डीएमसीएच में लगे ऑक्सीजन प्लांट में तकनीकी खामी की वजह से अब हो सकता है विलंब। अधीक्षक के साथ बैठक में दी सारी जानकारी। दरभंगा डीएमसीएच में 3 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट से वार्ड तक में सप्लाई में कई तकनीकी खामियों की वजह से अब इसमें विलंब लग सकता है। डीएमसीएच अधीक्षक ने इस संबंध में सारी जानकारी डीडीसी को देने की बात कही है।